So thank you so very much, Shubham ji. Thank you, thank you. So I hope मेरा आवाज क्लियर होगा. प्लीज लेट मी नो मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है. प्लीज लेट मी नो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा इस मीटिंग के अंदर. और मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो दोस्त, मेरा नाम है इंजीनियर अमित यादव, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली. और मैंने अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कंप्लीट किया है. दोस्त, आज जिस सेशन को आप अटेंड करने के लिए आए हो ना, आज से कुछ वक्त पहले, या अगर मैं बोलूं जब मैं अपने कॉलेज डेज के अंदर था, मुझे भी मौका मिला था एक सेशन अटेंड करने का. बुलाने वाला शख्स ने एक बात बोली थी, एक सेशन, सिर्फ एक सेशन अटेंड कर ले तेरी जिंदगी बदल जाएगी. सिर्फ एक सेशन अटेंड कर ले तो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा. सिर्फ एक सेशन अटेंड कर ले तेरी जिंदगी बदल जाएगी. मैंने उसको बोला, यार एक सेशन में ऐसा क्या है? बोला, कहता है एक सही डिस्कशन एक सही इंसान के साथ अगर आप कर लेते हो सही वक्त पे, तो आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें सही टाइम पे मिलनी शुरू हो जाती. तो दोस्त, वो एक सेशन था जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया. वो एक सेशन था जिसने मेरी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए. मैं एक ऐसा स्टूडेंट हुआ करता था जो इंजीनियरिंग के अंदर प्रेजेंटेशन में कभी 10 में से 2 से ज्यादा कभी नंबर मिले ही नहीं थे, क्योंकि प्रेजेंटेशन देना नहीं आता था, स्किल्स नहीं थे. क्योंकि बीटेक का टैग तो लगने वाला था, इंजीनियरिंग का टैग तो लगने वाला था, लेकिन एक चीज नहीं थी, वो क्या थे? स्किल्स. लेकिन कॉलेज में जाने के बाद एक चीज क्या समझ आई कि दोस्त, सिर्फ डिग्री होना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री के साथ साथ स्किल्स होना भी इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास स्किल्स है तो आप जॉब के बहुत सारे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो. अगर आपके पास स्किल्स है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका लीडरशिप क्वालिटी, तो आप जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की कर पाओगे. सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता. वो चीजें मेरे को क्लियर हो चुकी थी. और दोस्त, मैंने कैसे मिडिल क्लास से मिलेनियर तक की जो जर्नी है उसको कैसे तय किया, कैसे मैंने 5 इंटरनेशनल फ्लाइट्स ली, कैसे मैंने अपने डैड का 25 इयर्स का सपना पूरा किया, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाया, आज मैं शेयर करूंगा. पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी स्टोरी नहीं बताऊं, मैं सिर्फ शेयरिंग करूंगा कि मैं कैसे ये सब कुछ कर पाया, मैंने अपने अंदर क्या बदलाव किए, और अगर मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो. एक वो इंसान, एक वो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता पता था, ना बोलना आता था, कुछ भी नहीं आता था, अगर वो कर सकता है तो सर आप मेरे से बहुत बेस्ट कर सकते. सो बस कुछ रिक्वेस्ट हैं. सबसे पहली रिक्वेस्ट, मीटिंग में 100% फोकस होकर बैठना. कहते हैं पैराशूट और दिमाग तभी काम करता है जब वो खुला हो. पैराशूट और दिमाग तभी काम करता है जब वो खुला होता है. जब अपने दिमाग को खोल के बैठना. सर इस एटीट्यूड से मत बैठना कि मुझे बहुत कुछ आता है, लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठना. क्योंकि जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा अगर कमाना है तो बहुत ज्यादा सीखना शुरू कर दो. जिस मर्जी फील्ड में हो, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सर आज मैं सिर्फ शेयरिंग करूंगा, मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आया. वेरी सॉरी सर कि अगर आप ये सोचे मैं कुछ सिखाने के लिए आया, नहीं सर, मैं सिर्फ शेयर करूंगा कि कैसे सब कुछ ये पॉसिबल हो पाया, कैसे मैंने बहुत सारे लोगों की जर्नी को देखा, उनको क्लोजली मॉनिटर किया कि अगर एक इंसान सफल है तो क्यों है, उसने ऐसा क्या किया. सो आज मैं सिर्फ शेयरिंग करूं. तो सबसे पहली चीज, अपने दिमाग को ओपन करके बैठना. दूसरी चीज, सर मीटिंग को 100% अटेंड करना. कहते हैं 99 बंदा आउट हो जाए तो सेंचुरी. आज शिखर धवन 98 पे आउट हो गया, सेंचुरी नहीं, हाफ काउंट होगा. 98 पे आउट हुआ है, 2 रन शॉर्ट था. सो 100 मतलब होता है 100. सो 100% फोकस होकर इस मीटिंग को अटेंड. माई थर्ड रिक्वेस्ट, सर हो सकता है प्रेजेंटेशन के दौरान आपके मन में कोई क्वेश्चन आए, डाउट आए, परेशानी आए, बट एट द एंड जिसने भी आपको इस मीटिंग का न्योता दिया, इनविटेशन दिया है, वो आपको ये सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे. बट फिर भी अगर मैं बोलूं तो ये प्रेजेंटेशन को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आपके सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. अगर मैं बात करूं, इट्स 23 21 मार्च 2020 को लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी. तो एक साल लगभग लगभग कोविड को हो चुका है. और कोविड आने से मेरा देश पूरी तरीके से बदल चुका है. कोविड ने पूरा देश बदल के रख दिया. आज तक कोविड का इफेक्ट हो रहा है. देखो सर, हर चीज में अच्छे और बुरे दोनों इफेक्ट होते हैं. ये डिपेंड करता है हम देखना क्या चाहते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं ये एक गिलास है, कोई बोलेगा सर ये आधा भरा हुआ है, कोई बोलेगा आधा खाली है. पॉजिटिव माइंडसेट क्या बोल सकता है कि सर ये आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है. सो हर तरीके के एक अलग माइंडसेट होता है. अब कोविड को आप कितना भी नेगेटिव तरीके से देख ले, पॉजिटिव तरीके से देख ले, सर ये आपकी सोच पर डिपेंड करेगा. कोविड में नेगेटिव क्या था? जॉब चली गई लोगों की, बिजनेस डाउन हो गए थे. लेकिन पॉजिटिव देखूं तो बहुत सारी चीजें, शायद जो मेरा देश 5 से 10 साल बाद होने वाला था वो कोविड में हो गया. जो टेक्नोलॉजी मेरे देश में होने वाली थी वो 2020 के अंदर हो गई, जो शायद 2025-30 में होनी थी. कोविड में मेरे देश के लोगों को क्या समझ आया सॉरी, कि हेल्थ है तो वेल्थ है. कोविड में मेरे देश के युवा को क्या समझ आया कि जो मेरा वेस्ट हो रहा है हर टाइम,
इस टाइम को यूटिलाइज कर और कुछ ऐसा कर जिससे अपनी कॉलेज की, ट्यूशन की, माँ बाप को सपोर्ट कर, तो मेरे देश के युवा को पार्ट टाइम काम करना समझ आ गया। और मोदी जी ने भी उस टाइम पे बोला था, नीड ऑफ द आवर इज टू थिंक ऑफ द बिजनेस मॉडल। आज हमारे देश के अंदर आफ्टर कोविड, अगर मैं बोलूं तो शायद गलत नहीं होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा एंटरप्रेन्योर बने, जो एमएसएमई है वो ज्यादा डेवलप्ड हो, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा लोगों को काम दे पाएगी। एंटरप्रेन्योर ज्यादा लोगों को वर्क दे सकते हैं, क्योंकि हर इंसान अगर जॉब लेने के लिए जाएगा तो जॉब देगा कौन? तो कोविड ने ये सारे चेंजेस मेरे देश के अंदर लाए। और कहते हैं ना, हर इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है। मैं देखना चाहता हूँ सर, इस मीटिंग में कितने लोग हैं जो ये बोलते हैं सर हमें सक्सेसफुल होना है। चैट बॉक्स आपके अंदर ओपन है, यस टाइप करना, YES यस। कितने लोग कहते हैं सर हमें कामयाब होना है? चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप करना, क्योंकि कामयाब होने के लिए तीन चीजें आपके जीवन में एक साथ होनी चाहिए। कहते हैं अगर आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए, तो तीन चीज हमेशा आपके पास होनी चाहिए: समय, पैसा और एनर्जी। लेकिन मेरे दुर्भाग्य क्या है, अगर मैं यंग की बात करूं, जो मेरा यंग इंसान है उसके पास समय है, एनर्जी है, लेकिन पैसा नहीं है। एडल्ट के पास पैसा है, एनर्जी है, लेकिन समय नहीं है। अच्छा, मेरे कोई दोस्त कलाकारी कर रहे हैं, आई थिंक आई नीड टू स्टॉप दिस कलाकारी। और जस्ट वेट अ सेकेंड, थैंक यू सो मच। या मुझे रिमाइंड कराने के लिए कि एनोनेट ऑप्शन इज ऑन। एंड ओल्ड के पास क्या है कि उसके पास समय, पैसा, लेकिन एनर्जी नहीं है, लेकिन सपने पूरे करना चाहते हो। सर सपने क्या होते हैं? पहली बात है, सपने क्या होता है? व्हाट इज ड्रीम्स? ड्रीम्स क्या होते हैं? सपने वो होते हैं दैट लुक लाइक इम्पॉसिबल, जो असंभव लगे। कहते ना, क्या लगे? असंभव लगे। मतलब सपना ऐसा होना चाहिए जो ऐसा आप सोचो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए, यार ये मेरा सपना है। जैसे किसी के घर में आज तक BMW नहीं आई, वो सोचे यार मैं BMW लूंगा। ये एक ऐसा सपना जो असंभव लगे। लेकिन सपने वही होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखे जाते हैं। मेरा क्वेश्चन इस मीटिंग में जितने भी लोग, डू यू हैव ड्रीम? सपने देखते हो? सपने देखते हो तो चैट बॉक्स में फिर टाइप करना यस सर। देखो, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर मीटिंग में इंटरेक्शन करते रहेंगे ना तो मजा आएगा, अदरवाइज ये मीटिंग बोरिंग हो जाएगी। और समय के मामले में एक बात मैंने सीखी है, समय ना मल्टीप्लाई होता है ना डिवाइड होता है, सिर्फ यूज होता है। समय ना मल्टीप्लाई हो सकता है, ना डिवाइड हो सकता है, ना प्लस हो सकता है, ना माइनस हो सकता है, वो सिर्फ यूज होता है। राइट तो चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना, सर ये चैट प्राइवेट है, मैं पढ़ूंगा और इसके अलावा कोई और नहीं पढ़ पाए। राइट तो ड्रीम आपने बोला, हाँ सर हमारे सपने। बचपन के अंदर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इमेजिनेशन पे चलता है, सपने की बात करेंगे। आज हम इस ड्रीम लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यार जिंदगी एक है। कोई मेरे को इस मीटिंग में श्योरिटी दे सकता है सर दोबारा धरती पे आओ? नहीं हो सकता, नहीं आना। तो इसी जिंदगी में सारे सपने पूरे करने हैं। बचपन में चलते हैं। बचपन में अगर बच्चे से एक बार पूछा जाए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, प्लेन, सर वो प्लेन खरीदने की तक की बात कर देता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है वो बच्चा, तो उसके सपने छोटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मेरे समाज के अंदर क्या देखता है कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, प्लेन खरीदना सिर्फ बड़े लोगों का काम है। हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हम तो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हमसे नहीं होगा। क्योंकि उसकी जो सोच होती है ना, उसकी सराउंडिंग को देख के चेंज हो जाती है। जब सराउंडिंग को देख के सोच चेंज हो जाती है, तो उसके एक्शन हो जाते हैं अलग। और जब एक्शन अलग होंगे तो रिजल्ट भी अलग होंगे। वो सपना भूल जाता है, वो सिर्फ एट द एंड क्या देखता है? मुझे सिर्फ अपने जीवन को जीना है, मुझे सिर्फ इसको काटना है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे वो सिर्फ जीवन काट रहे हैं। कहते हैं अगले जन्म में देखेंगे। भैया अगला जन्म क्या मिलेगा? डू यू नो दैट? जानते हैं क्या आप ये बात? नहीं जानते। तो मैं इतना बोलूंगा सर, मेरी जर्नी का एक सबसे पहला पहलू ये था कि मैंने अपने सपनों को जिया, मैंने उनको कभी मरने नहीं दिया। सर आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन पूरा जरूर करना है। सपने को मरने मत दो सर, किसी भी कीमत पे। हो सकता है आज हालात अच्छे हो, माड़े हो, बहुत ज्यादा माड़े हो, लेकिन अपने सपने को कभी मत छोड़ना दोस्त, वो पूरा जरूर होता है। कहते हैं कि शिद्दत हो अगर आपके सपने में, तो एक कायनात की सारी शक्तियां आपको सपने को दिलाने में लग जाती है। सर ड्रीम लाइफ जरूर रखना, सपने जरूर देखना। तो मैं आपको आज एक लेसन दूंगा कि आज अपने 5 सपने अपनी डायरी के अंदर ऐसे लिखना, जिनको आप पूरा करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। ऐसे सपने जिसको सोच के आपको गूज बम्स, लाइक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पागलपन आता हो, वो सपने जरूर देखना। और मुझे जवाब मिल चुका था कि हाँ सर हम सपने देखते हैं। तो वेलकम टू दिस लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन। क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये सिर्फ ड्रीमर लोगों के लिए है, जो लोग सपने देखते हैं, जो लोग सपने पूरे करना चाहते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को दुनिया का
सबसे महान बिजनेस मॉडल बताऊंगा, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आम इंसान ने, मैंगो पीपल होते हैं ना सर, मैंगो पीपल, उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला, अपने आसपास बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल दिया। क्योंकि जो बिजनेस आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो बिजनेस कुछ नहीं पूछता, ना जात पूछता है, ना धर्म पूछता है, ना ही कलर देखता है, कोई वो रिजर्वेशन का पंगा ही नहीं है, कोई रिजर्वेशन, ऑल आर इक्वल, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये बिजनेस सिर्फ एक चीज मांगता है कि आपके पास है अगर सपने, तो हम आपके हैं अपने, दैट्स इट। और ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं डिमांड कर रहा। और इस बिजनेस की खूबसूरती बताता हूं सर। हिंदुस्तान, ये बिजनेस आज से लगभग 100 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये बिजनेस तकरीबन 24-25 साल पहले आया था। और ये बिजनेस अपनी अर्ली मेजोरिटी पे है अभी। और मैं कह सकता हूं कि जो भी इंसान इस बिजनेस को आने वाले 10 से लेके 15 साल करेगा, वो अपनी फैमिली का यंगेस्ट मल्टी मिलेनियर बनने वाला है। मैं उसको पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता हूं, यंगेस्ट मल्टी मिलेनियर बनने वाला है, क्योंकि ये बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर बहुत धमाल मचाने वाला है, बहुत बड़ा बूम लेके आने वाला है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है अभी, हर साल बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी करके पास आउट हो रहे हैं, लेकिन जॉब के हालात आप सभी मेरे से शायद अच्छा जानते होंगे क्योंकि न्यूज पढ़ते हैं। ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। और सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जिंदगी में ना कभी भी, जो मैंने अपने फादर से सीखी, कि बेटा सुनो सबकी, करो अपने मन की। सर हो सकता है इस बिजनेस के बारे में आपको मार्केट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, लेकिन आज नॉलेज लेना अगले 25 मिनट की, ये बिजनेस क्या है, कैसे चलता है, इस बिजनेस के फायदे क्या क्या है। और मैं इतना बोल सकता हूं कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ एजुकेशन, जो शायद आप स्कूल या कॉलेज में नहीं ले पाएंगे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इस बिजनेस में मिलने वाली है। आज कंप्लीट नॉलेज लेके जाना है, इंफॉर्मेशन के आधार पे कभी फैसले मत करना। और कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है। महाभारत में अभिमन्यु को आधा अधूरा ज्ञान था, चक्रव्यूह में घुसना आता था, निकलना नहीं आता था, डेथ हो गई। तो आज नॉलेज लेके जाएंगे, और वो बिजनेस कौन सा है, वो बिजनेस बहुत बहुत शानदार है। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, बहुत खूबसूरत बिजनेस है। ये बिजनेस आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाता है, और मैन्युफैक्चरिंग रेट पे उस कस्टमर को प्रोडक्ट मिल पाते हैं। बीच के जितने लोग होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। सर जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, बॉलीवुड, हॉलीवुड इंडस्ट्री, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लास्ट ईयर का ग्लोबल टर्नओवर है $200 बिलियन। सर कैलकुलेट करोगे चक्कर आ जाएगा, $200 बिलियन। 8 सालों का एक कॉम्बिनेशन निकाला गया, चलो निकालते हैं। क्या देखा गया, $1.5 ट्रिलियन का ये इंडस्ट्री बिजनेस कर रही है। मतलब कितने सारे देशों की इकोनॉमी भी नहीं है ट्रिलियन के अंदर, जितना इंडस्ट्री बिजनेस कर रही है। उसके बाद इंडियन, अगर मैं बात करें कि इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस बिजनेस, एक स्टूडेंट कर सकता है। क्यों कर सकता है, यहां से आप स्किल सीखोगे, कॉन्फिडेंस सीखोगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे, आप प्रेजेंटेशन सीखोगे, मैनेजमेंट क्वालिटी सीखोगे, मार्केटिंग क्वालिटी सीखोगे, लोगों को रीड करना सीखोगे, लोगों के साथ काम करना सीखोगे, एक ह्यूमैनिटी सीखोगे, हेल्पिंग हैंड सीखोगे। हाउसवाइफ कर सकती है, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके एक एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, जो एक इंसान छोटा मोटा काम करता है अपने फ्री टाइम, यूटिलाइज टाइम में कर सकता है। प्रोफेशनल, कोई भी इंसान अगर जॉब करता है वो भी कर सकता है। दैट्स इट, इफ यू आर सीरियस फॉर बेटरमेंट ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन। एक बात कोविड ने सिखा दी थी, एक काम से कुछ नहीं होगा, 3-4 काम आपको करने पड़ेंगे, और 3-4 काम ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रेजेंट काम को परेशान ना करे। देन यू हैव टू चेंज योर ऐप, आपको कुछ बदलना पड़ेगा। यू कैन चेंज योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो थोड़ा सा बदल के। और डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारे इंडिया के अंदर आ चुके हैं। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई थी, कर्नाटका के एमबीए के अंदर कुछ चैप्टर इंट्रोड्यूस हुए। हिंदुस्तान के अंदर बूम आने वाला है सर, समझ लेना बूम आने वाला है। 2025 के अंदर ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ रुपए की होने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसका कोर्स है। डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम को लेके कोर्स बहुत सारे आ चुके हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री प्रैक्टिकल सीखने का मौका देती है। और जो इंडस्ट्री प्रैक्टिकल सिखाती है सर, अगर मैं बोलूं तो ऐसा गलत नहीं होगा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑरा अगर कोई इंडस्ट्री दे रही है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्फिडेंस अगर इंप्रूव करने का कोई मौका दे रही है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। सबसे कम एज के अंदर अगर मिलेनियर को इंडस्ट्री बना रही है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। सबसे कम उम्र के अंदर इस सोच का
विस्तार अगर कोई इंडस्ट्री कर रही है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ये सिर्फ कि एक अर्निंग का सोर्स नहीं है, सिर्फ एक बिजनेस नहीं है पैसा कमाने का, ये एक इंसान को इंसान बनाने का बिजनेस है। सही तरीके से कोई काम किया जाए तो इंसान को परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे और वो एक बेहतर इंसानी जिंदगी को जी पाएगा। और आज एक चीज आपसे बताऊंगा कि सर काम कैसे करना है इस इंडस्ट्री में, वर्किंग कैसे करनी है। सर यू कैन वर्क ऑफलाइन, यू कैन वर्क ऑनलाइन, आप घर से भी काम कर सकते हो, वर्किंग फ्रॉम होम आप कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हो। अभी कोविड की सेकंड वेव भी आप देख ही रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो। और सर व्हाट इज द पावर ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस की पावर क्या होती है, मतलब लोगों को बताने की पावर क्या होती है। शायद आज से लगभग कुछ साल पहले फोन पे नाम आया था, गूगल पे आया था, उसने क्या बोला कि भैया दो एक कस्टमर को बता पहला ट्रांजेक्शन होते ही मैं तुझे 150 रुपए दूंगा। गूगल पे आया, उसने बोला पहला ट्रांजेक्शन होते ही मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। ओला क्या बोलती है कि अपने दोस्तों को रेफर करो मैं तुम्हें कूपन दूंगी। उबर क्या बोलता है अपने दोस्तों को बताओ मैं तुम्हें कूपन दूंगा। जियो क्या बोलता है, ओयो क्या बोलता है अपने दोस्तों को रेफर करो मैं तुम्हें 3,000 5,000 के कूपन दूंगा। सर आज ये जितने ऐप का नाम मैं ले रहा हूं, आप बताइए कि आपने डायरेक्ट डाउनलोड करा था? नहीं दोस्त, आपको किसी ने बताया था, आपको किसी ने रेफर किया था। रेफरेंस की पावर बहुत बड़ी है। ट्विटर किसी ने रेफर किया था आपको, इंस्टाग्राम किसी ने रेफर किया था, और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो चैट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए यस सर, किसी ने हमें रेफर किया था, किसी ना किसी ने हमें बताया था। फेसबुक आया, बहुत अमेजिंग है यार, हम अपनी फोटोज अपलोड कर सकते हैं, वीडियोज अपलोड कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग है। इंस्टाग्राम बहुत अमेजिंग है। पावर ऑफ रेफरेंस, तो आपको जो आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बता रहा हूं उसमें भी सिर्फ रेफर करना है, रेफर करना है। मैंने क्या बोला, अपनी शॉप को चेंज करो, जहां से भी आज आप सामान लेते थे वहां से ना लेके अब आप शुरू करेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं, दैट इज फाइटो एटॉमी प्राइवेट लिमिटेड। इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2020 के अंदर, इसकी शुरुआत हुई थी। और सिर्फ कुछ नहीं करना सर, चेंज द शॉप चेंज द लाइफ। इसका इंटरनेशनल हेड ऑफिस हांगकांग के अंदर है, नेशनल हेड ऑफिस इसका बॉम्बे के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में कि कब शुरू हुई थी। सर मिशन सिंपल है कि लोगों को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे जो एंड रिटेलर्स है उसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करने हैं। और आज प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करूं, राइट नाउ 1500 प्लस प्रोडक्ट्स हैं एंड company planning in the future 15,000 products in all the category, wellness हो, फूड बेवरेजेस हो, कॉस्मेटिक हो, फैशन हो, मतलब कोई भी सामान आप जिस भी दुकान से लेते थे वो ना लेके अब आप फाइटो एटॉमी से लेना शुरू कर देंगे तो आपका एक बिजनेस स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा। एंड पावर ऑफ रेफरेंस से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अंदर हर तरीके के प्रोडक्ट आपको मिल, राइट नाउ 1500 बट इन फ्यूचर 15,000 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं हर कैटेगरी के। और एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि यार ठीक है, मैं शुरू कैसे कर सकता हूं? वी हैव अ 3 पैकेज, हम 3 पैकेज है हमारे पास जिनसे आप शुरू कर सकते हो। वी हैव अ चार्ली पैकेज, वी हैव अ ब्रावो पैकेज, वी हैव अ अल्फा पैकेज। इन तीनों में से आप किसी से भी शुरू कर सकते हो, चार्ली, ब्रावो, अल्फा। स्टार्ट विद अस विद चार्ली, ब्रावो एंड अल्फा, इन तीनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है, why you need to join फाइटो एटॉमी टुडे? आज ज्वाइन करने की जरूरत क्या, ऐसा क्या है कि मैं आज ही ज्वाइन करूं? द कंज्यूमर बेनिफिट, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, मार्केट से सामान लेने जाते हो, एमआरपी पे मिलता है, डिस्काउंट देगा तो 10 दे देगा, 12 दे देगा, 15 दे देगा। फाइटो एटॉमी बिना बोले, मैंने बोला ना सर, मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट आएगा। 40 से लेके 80% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। पंच तुलसी, कोविड में बहुत सारा चला था पंच तुलसी, 40 रुपीज के अंदर आपको पंच तुलसी का ड्रॉप मिल रहा है। अमेजॉन गूगल करेंगे सर, 150, 160, 170, 180 इस तरीके से मिलेगा, बट आपको फाइटो एटॉमी में 40 रुपीज का मिल रहा है। एलोवेरा जूस अलग अलग ब्रांड के अलग अलग रेट मिलते हैं, 210 रुपीज के अंदर। जस्ट एग्जाम्पल सर, आपको हर प्रोडक्ट पे 40 to 80% का बहुत शानदार डिस्काउंट मिलेगा। और गुड न्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, अब आपको मिल चुकी है फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। अब आप बन चुके हो फाइटो एटॉमी के मालिक। और मालिक मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस में 3 चीजें चाहिए होती हैं दोस्त, सिंपल समझना, NCP, नेम, कंपनी एंड पावर। आपका नाम होना चाहिए, आपकी कंपनी होनी चाहिए, उसके बाद क्या होनी चाहिए? पावर।
नाम धीरूभाई अंबानी, कंपनी रिलायंस, पावर लाखों लोगों की। समझना सर इस चीज को बड़े ध्यान से। एनसीपी रूल, अगर जिंदगी में बिजनेस करना है तो यही एक रूल है, एनसीपी रूल। नाम धीरूभाई अंबानी, कंपनी रिलायंस, पावर लाखों लोगों की। नाम हेनरी फोर्ड, कंपनी फोर्ड, पावर लाखों लोगों की। नाम मार्क जुकरबर्ग, कंपनी फेसबुक, पावर लाखों लोगों की। नाम जेफ बेजोस, कंपनी अमेजॉन, पावर लाखों लोगों की। कोई भी बिजनेस चलाता है इसी रूल पे चलाता है। अब आपके बहुत शानदार ब्यूटीफुल नेम है, कंपनी आपको मिली फाइडो एटॉमी प्राइवेट लिमिटेड। नाउ यू हैव टू क्रिएट नेटवर्क। अब आपको क्या बनाना है? नेटवर्क बनाना है। जैसे बिजनेसमैन बनाता है नेटवर्क, उसी तरीके से अब आपको क्या बनाना है? नेटवर्क। ये नेटवर्क होता क्या है पहले तो ये समझेंगे। व्हाट इज नेटवर्क? पावर ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क समझते हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, अडानी, गैस, नेस्ले, अरे ये सब तो वो प्रोडक्ट है जो आपके घर में किसी ना किसी फॉर्म में आते ही हैं। अगर आपके घर में आते हैं तो चैट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए यस सर आते हैं, सिर्फ यस टाइप कीजिए, YES यस। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, एक सिंपल एग्जांपल से लेके चलता हूं। जियो जब लॉन्च हुआ 2011 के अंदर प्लानिंग शुरू हुई थी, 2016 के अंदर लॉन्च हुआ। 1.5 लाख करोड़ का तकरीबन इन्वेस्टमेंट हुआ। जियो आया तो जियो ने क्या बोला? कॉल फ्री, मैसेज फ्री, इंटरनेट फ्री, भैया सब फ्री फ्री लूट लो। हिंदुस्तान के 50-60 करोड़ कस्टमर जुड़ गए। वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया के सब टूट के जियो में जुड़ गए, फ्री मिल रहा था। उसके बाद 6 महीने 8 महीने के बाद जियो वाले ने क्या बोला? भैया कुछ मत करो, हम एक इंसान से सिर्फ 200 रुपए लेंगे। वैसे भी हिंदुस्तान में 250 रुपए का 1 GB मिला करता था पहले, हम आपसे 200 रुपए लेंगे। इतना शानदार दे रहे हैं। लोगों ने कहा ले लो ले लो ले लो। लेकिन लोग भूल गए थे सिर्फ एक इंसान 200 दे रहा है, लेकिन उसके पास 60 करोड़ कस्टमर जुड़ गया। 60 करोड़ इंटू 200 कैलकुलेट करना, और एक साल का लगाओगे तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ बनता है। सर नेस्ले की मैगी क्या करोड़ों कमाती है आपसे? लेकिन उसका करोड़ों का टर्नओवर है। क्यों? एक पैकेट से 10 पैसे कमाती है, लेकिन आज करोड़ों लोग मैगी खाते हैं। क्लोजअप की टूथपेस्ट ज्यादा पैसे कमाती है क्या आपसे? 2 4 5 रुपए कमाते हैं, लेकिन करोड़ों लोग क्लोजअप यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात समझिए, इस दुनिया के अंदर हर ब्रांड ने अपना नेटवर्क बनाया है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क बनेगा, जिसके प्रोडक्ट को जितना ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा, वो उतना ज्यादा रिच बनेगा। और इस दुनिया के अंदर हर अमीर आदमी नेटवर्क बनाता है। इस दुनिया के अंदर अगर आप एक छोटे एग्जांपल समझाओ, मैकडी। हाँ, आप जहां रहते होंगे आपके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस में एक बर्गर की रेडी पक्का होगी, जो भैया बर्गर बनाते होंगे। लेकिन उस भैया का क्या नाम है? क्या पैसा कमा रहा है वो? करोड़ों। लेकिन ऐसे ही एक भैया ने एक दुकान खोली जिसको लोग मैकडी के नाम से जानते हैं, और मैकडी ने एक नहीं हजारों दुकान खोल दी। आज $98 बिलियन की इंडस्ट्री है मैकडोनल्ड। समझ के देखिए सर, कुछ नहीं किया, सिर्फ नेटवर्क बनाया। जरा अपने मस्तिष्क पे जोर डालिए माय डियर फ्रेंड, और ये सोचिए जिस भी ब्रांड के आप कपड़े लेते हैं, कैंटाबेल, प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, KFC, डोमिनोज, पिज्जा हट, इन्होंने क्या करा है? नेटवर्क बनाया है। क्योंकि इन्हें समझ आ गया था पावर ऑफ नेटवर्क। क्योंकि जिस इंसान ने नेटवर्क बना दिया वो रिच बनेगा ही बनेगा। इस दुनिया के फर्स्ट मल्टीमिलियनर मिस्टर जे पॉल गैटी ने एक बहुत शानदार बात बोली। क्या बोली? मैं एक इंसान से 100 रुपए नहीं कमाऊंगा, मैं 100 से एक एक रुपया कमाऊंगा। क्या? 1 से 100 नहीं, 100 से। किसी ने पूछा व्हाई? बोला एक अगर दुकान बंद हो जाती है तो मेरे को कितना आएगा? 0। लेकिन अगर एक एक रुपया देने वाली 10 भी बंद हो गई तो 90 आएगा, 20 भी बंद हो गई तो कितना आएगा? 80। दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ नेटवर्क। इस दुनिया के अंदर हर रिचेस्ट पर्सन नेटवर्क बनाता है। जियो वाले को भी पता है, एडिडास वालों को भी पता है। हर स्टोर कमा के नहीं देगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कमा के देगा। मेरा रेवेन्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरा टर्नओवर बहुत अच्छा हो जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ नेटवर्क। इस दुनिया के अंदर हर इंसान नेटवर्क बनाता है। आज आपको मौका मिल रहा है फाइटो एटॉमी के साथ, चेंज द शॉप चेंज द लाइफ। अपनी दुकान बदलिए। आपने करना क्या है सर? अपनी दुकान ही तो बदली है। जिसवी वर्मा, शर्मा, सैनी जहां से सामान लेते थे वहां से छोड़ के फाइटो एटॉमी से लेना शुरू कर दिया। हर तरीके के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, जो भी आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सिर्फ दुकान बदलनी है और अपने साथ साथ लोगों की बदलवानी है, वो आपका नेटवर्क बन जाए। कहते हैं ना, दुनिया में अगर कमाना है तो लोगों के खर्चों से कमाओ। आपने सिर्फ लोगों की दुकान बदलवाई, कुछ नहीं करा, वो अपना सामान लेंगे, लेकिन वो आपके नेटवर्क में आते थे, इसलिए आपको इंसेंटिव आएगा। कितने टाइप का इंसेंटिव है जरा देख लेते हैं। 9 टाइप्स ऑफ इनकम। सिर्फ कुछ नहीं करा,
सिर्फ क्या करा, लोगों की दुकान बदलवाई। और चेहरे पे देख रहे हो भाई साहब की स्माइल, ऐसी ही स्माइल आपके चेहरे पे आएगी। आज तक इतने लोगों को बोला ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, क्या मिला? लेकिन अभी क्या बोलना है, यहाँ से ये ले ले फाइटोटॉमी से, ये ले ले फाइटोटॉमी तेरे को ये दे देगा। सिर्फ दुकान बदलवानी है, और दुकान बदलवा के आपको 9 तरीके की इनकम यहाँ पे आपको मिल सकती है। उसके बाद लॉस, ओ माय गॉड, नुकसान। सर आप तो सब फायदे की बात बता रहे हो, नुकसान की बात भी है। यस माय डियर फ्रेंड, नुकसान भी है। लॉस ऑफ डिले, देरी करने का नुकसान। हमारे हाथ कितने हैं? हम भगवान नहीं है, 2 ही हाथ है, राइट एंड लेफ्ट। सो इधर सिस्टम के अंदर 2 आपकी टीम बनेगी, राइट में टीम बनेगी, लेफ्ट में टीम बनेगी। तो जो भी इंसान जल्दी ज्वाइन करता है, जैसे अगर ए वाले भाई साहब ने, ध्यान से समझिएगा सर, अगर ए वाले भाई साहब ने जल्दी ज्वाइन कर लिया और बी और सी बाद में ज्वाइन हुआ, तो जितना बी और सी काम करेंगे उसका फायदा हमेशा ए को मिलेगा। और बी वाले भाई साहब भी जल्दी ज्वाइन हो गए तो सी वाले भाई साहब जितना काम करेंगे उसका फायदा हमेशा बी और ए को रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड देखो, जब तक ज्ञान ना हो तब तक समझ आता है, लेकिन जब ज्ञान आ जाए तो अनजान ना बने। तो लेट बिल्कुल भी ना करें। आईडी लगाने के लिए क्या चाहिए? पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और आपकी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपका अकाउंट होना चाहिए, और आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका एक फोन नंबर होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, एक शानदार सा नाम होना चाहिए, आपकी आईडी प्लेस्ड हो जाएगी। देरी बिल्कुल भी ना करिएगा सर, देरी करने से नुकसान ही होगा, फायदा कुछ भी नहीं है। उसके बाद सर देखो, 100% कामयाब होना है, मैं आपको एक सिंपल चीज बोलूंगा, अगर आपको 100% ग्रोथ चाहिए तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको हमारे बनाए हुए सिस्टम को और कंपनी के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। बिना सीखे टीचर बनोगे तो हमेशा नुकसान होगा। टीचर बनने से पहले एक अच्छे स्टूडेंट बनो, एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे तो एक अच्छे टीचर भी बन पाओगे। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने आपसे बात की। और सर एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जिस भी दुकान से हम सामान ले रहे हैं वहां से लेके यहाँ से लेंगे, फाइटोटॉमी, देन 100% आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हो। बट यू हैव टू फॉलो द सिस्टम, आपको सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद सर हम लोगों ने एक पहल की हुई है, एक शुरुआत की हुई है। अगर आपके आसपास कोई भी इंसान परेशान, हताश, निराश है तो उसको आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी इंसान अगर आपको लगता है तो उसको आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट, यू कैन फॉलो मी फॉर डेली अपडेट्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। या फिर आपको इस प्रेजेंटेशन के दौरान कोई डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। आपके जीवन में आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर यू फेस समथिंग, कुछ ऐसी चीज आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप मेरे से शेयर कर सकते हो। I'll give बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मेरे को एक चीज समझ आती है कि यार, अब आप लोग अपनी 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करो, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर मैंने फाइटोटॉमी ज्वाइन कर ली, मेरा नुकसान होगा क्या? कोई नुकसान, कोई भी नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। सर जिस भी दुकान से आप सामान ले रहे हो, उस दुकान को छोड़ के आप यहाँ से लेने लग जाओ, आपको जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग रेट पे मिलने शुरू हो जाए, यही होगा। इसके अलावा मैं कहता हूं, आपने टीम बनाई, आपने लोगों को बताया, किसी ने भी आपके साथ शुरू नहीं किया, तो आपका क्या नुकसान हुआ? आपने सिर्फ शेयर ही तो किया। रे आपने बोला डोमिनोज का पिज्जा खा ले, उसने नहीं खाया तो आपके कौन सा पेट में दर्द हो गया? नहीं होगा दोस्त। आपने कहा रीबॉक के जूते ले ले, बहुत शानदार है, उसने एडिडास के ले लिए, भैया आपके थोड़ी छीन लेगा कोई? तो समझिए, फाइटोटॉमी को ज्वाइन करने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ फायदे जरूर है। फायदे क्या मैं आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है? वो यहाँ से अपना बोलने की तरीके सीख पाएगा, कॉन्फिडेंस सीख पाएगा, उसका कम्युनिकेशन अच्छा आएगा, उसका सोचने का तरीका अच्छा आएगा, उसकी टीम बन जाएगी 2 की, 4 की, 5 की। उनके साथ काम करेगा तो लीडरशिप क्वालिटी आएगी, टीम को लीड करना सीखेगा, टीम लीडरशिप क्वालिटी, उसके अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी आएंगी। सर ये क्वालिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है हमारे यहाँ पे। ट्रेनिंग प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको 3 to 4 डेज का एक अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा। उसका आपको चार्ज कितना देना है? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नहीं देना। तो सर मैं इतना बोलूंगा कि कंपनी ने बहुत शानदार सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत अमेजिंग सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आप शुरुआत करते हैं तो फायदे 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 और सिर्फ फायदे हैं। लेकिन अगर लॉस ऑफ डिले को फॉलो करते हो तो लॉस 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 लॉस, सिर्फ लॉस है। वो लॉस ऑफ डिले समझदार लोगों के लिए बढ़िया है, और ना समझ के लिए तो भैया फिर तो क्या ही बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद इस मीटिंग को देखने के बाद कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं?
सर करेंगे, सोचेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। और मैं उन लोगों के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा, डिले इज नॉट अ हेल्पमेट। द सिमेट्री, कब्रिस्तान इज अ फुल ऑफ पीपल, ऐसे लोगों से भरा पड़ा है who thought वो सोचते थे they could do it tomorrow। सर डू इट नाउ, आज करने की जरूरत है, कल के भरोसे मत बैठो। सर मैं नहीं, एक महान पुरुष थे, वो बोल के गए थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, परले कभी भी आ सकती है लाइफ में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आज करे, कल के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे, क्योंकि जिंदगी के अंदर भगवान मौके बहुत कम देता है। टाइम वेस्ट करने के तो पता नहीं कितने मौके मिलेंगे, लेकिन कुछ अच्छा करने का, बेहतरीन करने के मौके बहुत 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 कम आपको मिलेंगे। सो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आज करे, कल के भरोसे ना रहे, क्योंकि जिंदगी का कुछ नहीं पता। आज आपको मौका मिला है कुछ अच्छा करने का, आज आपको मौका मिला है कुछ बेहतरीन करने का। और सर जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया ना, उसको धन्यवाद करना, उसको थैंक्स करना, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करना, क्योंकि जिंदगी में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें मौका ही नहीं मिला। जिंदगी में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें चांस ही नहीं मिला। जिंदगी में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाया था, आपको मिल चुका है। धन्यवाद करना, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करना, और उसको थैंक्स जरूर बोलना। थैंक्स फॉर शेयर दिस लिंक विद मी। ये लिंक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर लास्ट में सिर्फ दो दो रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरे नेचर के लिए करूंगा। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आप सभी को पता है सर। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे दिल से ये रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना सर। प्लांटेशन करने में पैसा नहीं लगेगा यार, थोड़ा बहुत लगेगा तो लगा लेना, बट प्लांटेशन जरूर करना। एक इंसान अपने जीवन भर में 7 पेड़ों जितनी ऑक्सीजन लेता है, तो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन कोशिश करना, और इसको अवेयर करना, क्योंकि ऐसे ही अवेयरनेस फैलती है जब हम किसी को बताते हैं। दैट्स कॉल्ड शेयरिंग। वही फाइटोटॉमी में करना है कि शेयरिंग करनी है। कितना शेयरिंग इज केयरिंग, लोगों को बताना है कि भैया यहाँ से लेके 40 से 80% डिस्काउंट है। सेम पेड़ वाली बात है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना जितना हो सके। और दूसरा, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स को मारना मत, उन्हें फीड करना, क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, उन्हें फीड करना, क्योंकि मैं ये काम करता आ रहा हूँ। लॉकडाउन के अंदर 2 महीने मैंने बहुत सारे डॉग्स को फीड किया था, और आज भी जहां भी कोई डॉग मिल जाता है तो मेरे व्हीकल के अंदर उनका फूड होता है, जिन्हें मैं सर्व करता हूँ। इट फील अमेजिंग, वो बहुत मुझे एक अच्छी फीलिंग देता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उन्हें सर्व जरूर करना। और सर सोच समझ के फैसला लेना, क्योंकि जिंदगी में अगर आपको कोई मौका मिला है ना, तो उस मौके का प्रॉपर यूज करना। जिंदगी के अंदर अगर आपको कोई मौका मिला है ना, तो उस मौके का प्रॉपर यूज करना। और इतनी देर से इतने प्यार से मुझे सुन रहे थे, थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और फाइटो अटोमी परिवार के साथ जरूर जुड़े, और अपनी लाइफ को बदले, अपनी फैमिली की लाइफ को बदले, और मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड पे प्रोडक्ट्स लें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।